स्वागत है आपका प्राइम टाइम इंडिया में। मैं हूं शकील बागमरे। सीएए मुजाहिरा, ये लो आज़ादी कहते हुए एक शख्स ने चला दी गोली। तालिबे इल्म शाहबाज जख्मी। नागरिकता कानून के खिलाफ देश में मुजाहरे चल रहे हैं। जामिया मिल्लिया के स्टूडेंट्स भी पिछले एक महीने से इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी रोज की तरह कॉलेज कैंपस में इस कानून के खिलाफ धरना दिया जा रहा था। अचानक एक शख्स ने बंदूक लहराते हुए दर्जनों पुलिस कर्मियों के मौजूदगी में एक स्टूडेंट को गोली मारकर जख्मी कर दिया है। जख्मी हालात में शाहबाज नामी विद्यार्थी को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है और गोली चलाने वाले व्यक्ति गोपाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लगता है नेताओं की बात का कुछ ज्यादा ही असर हुआ है, वरना किसी की क्या हिम्मत आज गांधी जी के पुण्यतिथि के दिन सरेआम पुलिस की मौजूदगी में बंदूक लहराते हुए कोई भी किसी को भी गोली मार देता है। मुल्क के कानून का गलत इस्तेमाल करके जात पात को बढ़ावा दिया जा रहा है। कन्हैया कुमार। शरजील इमाम की गिरफ्तारी पर मीडिया से बात करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि देश में कानून का गलत इस्तेमाल देश की एकता के लिए खतरा है। शरजील के साथ मेरा सीधे तौर पे वैचारिक मतभेद है। आप उनके भाषणों को सुन लीजिए, वो हमारे खिलाफ भी भाषण देते हैं। देश में किसी को भी हिंसा भड़काने का इजाज़त नहीं है। मुझे इस बात की उम्मीद है कि पुलिस बिना किसी राजनीतिक दबाव के सत्ता में बैठी हुई पार्टी को चुनावी लाभ पहुंचाने के ख्याल से नहीं, बल्कि क्या सही है क्या गलत है इसका पूर्ण जांच करेगी। पहली बात तो ये है कि मैं कानून का समर्थक व्यक्ति हूँ। मुझे इस देश के न्याय में भरोसा है और तमाम आरोपों के बावजूद मुझे इस बात की उम्मीद है कि पुलिस बिना किसी राजनीतिक दबाव के सत्ता में बैठी हुई पार्टी को चुनावी लाभ पहुंचाने के ख्याल से नहीं, बल्कि क्या सही है क्या गलत है इसका पूर्ण जांच करेगी। दूध का दूध पानी का पानी होगा। एक बात। दूसरी बात, जो बात कही जा रही है उस बात में मैं आप लोगों को याद दिला दूं, मुझे भी देशद्रोही कहा गया। मेरे भी बहुत सारे वीडियो जो हैं वो तोड़ मरोड़ के पेश किए गए। 4 साल हो गए हैं, अभी तक जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कहा यह जाता है कि अरविंद केजरीवाल परमिशन नहीं दे रहे हैं। जब परमिशन बनता ही नहीं है, जब देशद्रोह बनता ही नहीं है, तो देशद्रोह कैसे दे दिया जाएगा। एक बात यहाँ स्पष्ट कर लीजिए, कोई इंसान यदि भड़काऊ भाषण देता है तो उसके खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमे हो सकते हैं। जैसे अभी जो देश के राज्य वित्त मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने गोली मारने की खुलेआम बात की तो इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर कार्रवाई किया, लेकिन उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं किया। और देशद्रोह एक सेंसिटिव चीज़ है। ये सत्यनारायण स्वामी का प्रसाद नहीं है कि आप सुबह उठेंगे और बांट देंगे किसी को भी। अभी कर्नाटक में मैं आपको बता दूं, स्कूली बच्चों के ऊपर देशद्रोह लगा दिया गया। अगर देशद्रोह जैसे गंभीर आरोपों का इस तरीके से मिसयूज किया जाएगा, ये हमारी देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। और मैं बता दूं, देवेंद्र सिंह, जिनका नाम पुलवामा अटैक के वक्त आया था, जो पुलिस ऑफिसर हैं, लश्कर-ए-तोयबा के आतंकवादी के साथ पकड़े गए, हथियार के साथ पकड़े गए, उनके ऊपर तो देशद्रोह नहीं लगा। उनके ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा किया गया। मैं ये बात जो बोल रहा हूँ मैं स्पष्ट कर दूँ, शरजील के साथ मेरा सीधे तौर पे वैचारिक मतभेद है। आप उनके भाषणों को सुन लीजिए, वो हमारे खिलाफ भी भाषण देते हैं। आप भी हमारे खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कानून की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे, तो जो सही चीज़ है, जो ऑब्जेक्टिव चीज़ है, वो बात हमको करना चाहिए। देश में किसी को भी हिंसा भड़काने का इजाज़त नहीं है। और हम लोग साफ साफ कह रहे हैं, गांधी जी की मूर्ति के नीचे खड़े हैं,
डोंट बी साइलेंट, डोंट बी वायलेंट। किसी तरह की हिंसा के हम लोग समर्थक नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकारी तंत्र का मिसयूज हो रहा है, इस पे हम लोगों को सवाल पूछना चाहिए। जेएनयू में स्टिंग ऑपरेशन हुआ, आप लोग जेएनयू में से इतना इंटरेस्टेड हैं, उनके सारे इंस्टीट्यूट का नाम छोड़ करके सिर्फ जेएनयू पे सवाल पूछते हैं। ठीक बात है, जेएनयू में विद्यार्थियों के ऊपर नकाबपोश ने हमला किया, स्टिंग ऑपरेशन हुआ, सारे लोगों का नाम बाहर हो गया, एक की भी गिरफ्तारी हुई है। जिस 9 फरवरी के चलते मेरे ऊपर एक झूठा मुकदमा किया गया और बार बार ये कहा गया, क्या उस मामले में किसी भी नकाबपोश की गिरफ्तारी हुई है? नजीब एक स्टूडेंट जेएनयू के गायब हो गए हैं, क्या हमलावरों की गिरफ्तारी हुई है? सर, अगर इस तरह से जो नफरत और ध्रुवीकरण की राजनीति आज हमारे समाज में फैलाई जा रही है, जेएनयू का नाम सामने रख करके, मैं समझता हूँ ये उस फर्जी बहस का हिस्सा है कि आप अपने सवालों पे गौर न फरमाएं, आपका जो बुनियादी हक है उस पर गौर न फरमाएं। इसीलिए आपके सामने रोज एक नया मुद्दा फेंका जाता है और जब चुनाव खत्म हो जाता है वो मुद्दा समाप्त हो जाता है। मैं समझता हूँ कि दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली के चुनाव में इस बात पर चर्चा ना हो कि अरविंद केजरीवाल ने क्या काम किए हैं, दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल के काम पे ना चर्चा हो, इसीलिए शरजील इमाम पे चर्चा हो रही। अगर कोई गलत बात कहता है तो उसके खिलाफ कानून के तहत कई धाराएं लगाई जा सकते हैं, मगर हर बात पर सरकार के खिलाफ बात करने पर देशद्रोही का मामला दर्ज करना गलत है। जेएनयू के तालिबे इल्म शरजील इमाम ने आसाम को हिंदुस्तान से काट देने की बात कही जाने पर हंगामा खड़ा हो गया था, जिसके बाद उन्हें संगीन धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया है। अगर देश के खिलाफ कोई बात करता है तो उसे कानून के तहत गिरफ्तार कर लेना चाहिए, मगर सरकार के नेता बात बात पर गोली मारने और पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं तो उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देश में सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए ताकि देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखा जा सके। योगी का दौरा, इंजीनियर्स को आवारा जानवरों को बांध कर रखने का हुक्म। उत्तर प्रदेश हुकूमत किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहती है। सीएम योगी गंगा यात्रा प्रोग्राम के तहत मिराजपुर जाने वाले थे, जिसके चलते पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स को हिदायत दी गई थी कि 22 किलोमीटर की सड़क जिस पर योगी जाने वाले थे, उस सड़क पर घूमने वाले जानवरों को बांध कर रखने की हिदायत दी गई ताकि सीएम के काफिले को कोई मुश्किल ना हो सके। सोशल मीडिया पर लोग इसका मजाक बनाने लगे तो हुक्म को वापस लिया गया। रहेंगे और चूँकि पुलिस प्रशासन सभी लगी हुई है, तो यदि कोई जानवर आता है तो बताएंगे कि वहाँ जानवर है तो उनको पकड़ लिया जाएगा। कोई नहीं रहेगा तो गाय को पकड़ना ये बड़ा आसान काम है, कोई भी पकड़ सकता है। रस्सी लगा करके और वहीं बांध दिए जो है, बाद में जो नगर पालिका के लोग आएंगे अपना कैचर से उसको यथास्थान पे छोड़ देंगे। गाय रक्षा के नाम पर कई लोगों की मॉब लिंचिंग की गई, गाय के नाम पर सियासत की गई। गाय रक्षा के लिए कई कानून बनाकर गायशाला बनाए गए, मगर बेचारे बेजान जानवरों को सड़कों पर छोड़ दिया गया है। शाहीन बाग का मतलब शैतान बाग। बीजेपी के राष्ट्रीय सेक्रेटरी, जब से दिल्ली के इलेक्शन घोषित हुए हैं तब से बीजेपी के नेता चुनावी रैलियों में पहुंचकर गलत बयानी कर रहे हैं। कोई भी देश हित के बात नहीं कर रहा, कोई गोली मारने की बात कर रहा है तो कोई 8 फरवरी को हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला है कह रहा है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय सेक्रेटरी तरुण चौग ने ट्वीट करके कहा है कि भारत की अखंडता को किसी को भी तोड़ने नहीं देंगे। शाहीन बाग का मतलब शैतान बाग है, जिससे आईएस ने महिलाओं और बच्चों का इस्तेमाल किया है। ये भी उसी मॉडल को अपना रहे हैं। भारत में हाफिज सईद की विचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लिखा है तरुण चौग ने। देश की एकता और अखंडता
भड़काऊ भाषण करने से नहीं होती। एकता के लिए गांधी जी के सिद्धांतों पर चलना पड़ता है। अगर गांधी जी के सिद्धांतों पर चले तो आज हमारे देश की ये हालत नहीं होती। हमें नफरत से हासिल जीत कबूल नहीं, राजनाथ सिंह का बीजेपी नेताओं को जवाब। आजकल दिल्ली इलेक्शन में जो कोई भी आता है नफरत के बोल बोल कर चला जाता है। इस बीच भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह दिल्ली के इद्रिस नगर में लोगों से बात करते हुए कहा कि हमें ऐसी जीत नहीं चाहिए जो नफरत की बुनियाद पर हासिल की गई हो। अगर हम जीत भी गए तो भी हमें ऐसी जीत कबूल नहीं। शाहीन बाग में नागरिकता कानून के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं और कुछ लोग मुसलमानों में खौफ पैदा कर रहे हैं। आप हमें वोट दो या ना दो, मगर हमारी नीयत पर शक मत करो। मैं देश का डिफेंस मिनिस्टर होने के नाते आपसे कहता हूं, आपकी नागरिकता को छीनना तो दूर, कोई भी आप लोगों को उंगली से छू तक नहीं पाएगा, कहा राजनाथ सिंह ने। और मैं मुसलमान भाइयों को भी कई बार मैं कह चुका हूं, बार बार जानबूझकर इस बात को मैं दोहराता हूं, आप वोट मुझे दें या न दें, यह फैसला तो आपको करना है, लेकिन हमारी नीयत और हमारे ईमान पर आप प्लीज संदेह मत करिए। जो भी मुसलमान भारत का नागरिक है, मैं दावे के साथ भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते कहना चाहता हूं, उसकी नागरिकता समाप्त करने की बात तो दूर, उंगली से भी उसे कोई छू नहीं पाएगा, मैं पूरी तरह से यकीन दिलाता हूं। और मैं आप सभी बहनों भाइयों से कहना चाहता हूं, जिंदगी में हम लोगों ने इस तरीके की राजनीति नहीं की है। नफरत पैदा करके हम अपने राजनीतिक स्वार्थ को नहीं सिद्ध करना चाहते, हम सत्ता का सिंहासन नहीं हासिल करना चाहेंगे। नफरत के द्वारा जो सिंहासन हासिल होगा, उस सिंहासन को हम ठोकर मार देंगे बहनों भाइयों, हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। मगर मैं डिफेंस मिनिस्टर को बता दूं, आज ही जामिया मिलिया में एक नौजवान आता है और कहता है कि मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कहकर बंदूक लहराते हुए एक तुलबा को जख्मी करके चला जाता है। जहां राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि उंगली तक नहीं उठा पाएगा, और उसी राज्य में दिल्ली में जामिया मिलिया में घुसकर एक व्यक्ति पुलिस के सामने गोली चलाकर एक स्टूडेंट को जख्मी करके चला जाता है। क्या ये डिफेंस मिनिस्टर का नया पेंतरा है या वो मौजूदा हाल के नए नेताओं से नाराज हैं? वजह रहे कि राजनाथ सिंह तब बीजेपी पार्टी अध्यक्ष थे जब मोदी पीएम बने, और तब से उनकी पार्टी में कद कम होता जा रहा है। गोडसे और पीएम मोदी के सोच में कोई फर्क नहीं। राहुल गांधी महात्मा गांधी की 72वीं बरसी पर उनको याद करते हुए अपने सांसदीय क्षेत्र वायनाड में बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाले सबसे बड़े आदमी को आज के ही दिन हमसे छीन लिया गया था। उन्हें एक ऐसे शख्स ने छीन लिया जो नफरतों से भरा हुआ था। नथुराम गोडसे ने कई बार गांधी जी को मारने की कोशिश की थी और आखिर में वो इसमें कामयाब भी हुआ। गोडसे गांधी जी से नफरत करता था क्योंकि गांधी जी सच की तलाश में थे। गोडसे से मोदी की तुलना करते हुए कहा कि पीएम मोदी और गोडसे में कोई फर्क नहीं, क्योंकि गोडसे और मोदी एक ही विचारधारा पर यकीन रखते हैं, कहा राहुल गांधी ने। आज हम गांधी जी की पुण्यतिथि पर बस इतना ही कहेंगे, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो देखते रहिए आपका अपना प्राइम टाइम इंडिया।